प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 9। गिनती की पुस्तक अध्याय 9। दूसरी बार फसह का माना जाना और सदा के लिए फसह की विधि। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नाम पर्व को उसके नियत समय पर माना करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को माना और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु जितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो व दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन की गोधूली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़ुए सागपात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। इस्राएलियों की यात्रा की रीति। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे महीना, चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता,
तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। गिनती की पुस्तक अध्याय 10। गिनती की पुस्तक अध्याय 10। चांदी की तुरहियों के बनाने और व्यवहार में लाने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने के काम में लाना, और जब वे दोनों फूंकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बेर सांस बांधकर फूको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उन तुरहियों को फूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों का सीनै पर्वत से प्रस्थान करना। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ था। और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले। और उन सबका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। और जुबलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतारा गया, और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था। और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल था। और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एल्यासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा किया। फिर एप्रीमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासुर का पुत्र गमलीएल था। और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। और फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीशद्दै का पुत्र अखीआजर था। और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र एजिपएल था। और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। और
मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुझको दूंगा, सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां-कहां डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तीतर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौटकर आ जा। प्रेरितों के कामों का वर्णन 27वां अध्याय। जब यह ठहराया गया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियुस नाम अगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया, और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले, और किलकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले, और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी, और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब यह जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से
जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं, और थाह लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहें तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ, तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए, और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधुओं को मार डालें, ऐसा न हो कि कोई पैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। प्रेरितों के कामों का वर्णन 28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा,
यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियोस्कुरी था। सुरकूसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु की योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई, और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति न की। जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। भजन संहिता अध्याय 64। भजन संहिता अध्याय 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्यों को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति से निकलते हैं और कहते हैं
कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। एक एक का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे और सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।